3 महीने के अंदर दूसरी बार सीएम योगी अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंच गए। मिल्कीपुर के लिए योगी ने खजाना खोल दिया। 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात योगी ने दी है, जिसमें से करीब 50 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सीधे मिल्कीपुर विधानसभा से जुड़े हुए हैं, जहां उपचुनाव होना है। अयोध्या में विकास क्यों हो रहा है, ये परेशानी उनकी है। आज अयोध्या में देश के लिए कनेक्टिविटी है और कुछ ही दिनों के बाद इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के साथ अयोध्या जुड़ने वाला है। जब अयोध्या के लिए सौभाग्य आया तो इन रामद्रोहियों को तो परेशानी होगी ही होगी। ये कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं? ये लोग वही काम कर रहे हैं जिन्होंने पहले किया था, आज भी वही कर रहे हैं, आगे भी ये वही करेंगे। और इसीलिए कुछ नहीं मिलता। कहते हैं वही जो इनके काले कारनामे इनके गुर्गे करते रहे हैं, वही आज भी वही बोल रहे हैं कि साहब जमीन का घोटाला हुआ है, गरीब वहां पे किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। एक भी कोई मामला ऐसा नहीं हो सकता जिसमें किसी व्यक्ति को मुआवजा न मिला हो और विकास की योजना आज दिखाई दे रही। अयोध्या आप जाइए, 17 के पहले के अयोध्या को देखिए, आज के अयोध्या को देखेंगे ये लोग, इनकी आंखें चौधिया जाएंगी। और ये उपचुनाव सीएम योगी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि मिल्कीपुर उन अवधेश प्रसाद की विधानसभा सीट है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बीजेपी को हराकर तहलका मचा दिया था। अब अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर सीट की लड़ाई में भी योगी को चैलेंज कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने तो यहां तक कह दिया कि सीएम योगी जितनी बार मिल्कीपुर आएंगे उतनी बार बीजेपी के 1000 वोट कम हो जाएंगे। मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के बाद से ही खाली हुई है और जिसकी वजह से मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में यह बहुत संभावना है कि अवधेश प्रसाद के बेटे को ही समाजवादी पार्टी जो है वो टिकट दे। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से कई बार विधायक रहे हैं, तो बीजेपी के लिए अवधेश प्रसाद बड़ी चुनौती है। लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए सीएम योगी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से ये सीट छीनकर दिखाएंगे और अयोध्या की जो हार हुई थी उसका बदला लेंगे। इसलिए योगी 2 बार मिल्कीपुर जा चुके हैं और इस बार मिल्कीपुर पहुंचे तो योगी ने मिल्कीपुर के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। विकास भी चल रहा है, लोक कल्याण भी है, सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है, तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को परेशानी होगी ही, बहुजन समाज पार्टी को परेशानी होगी ही। क्योंकि जब इन्हें मौका मिला था इन्होंने विकास नहीं कराया था, तब ये केवल समाज को बांट रहे थे, तब ये जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का काम कर रहे थे, तुष्टीकरण के हदों को पार कर रहे थे। आज तो हमारी अयोध्या और अयोध्या धाम से जुड़ा हुआ हमारा ये जनपद आज देश और दुनिया की सुर्खियों में है। हर दुनिया का सनातन धर्मावलंबी आज अयोध्या आने के लिए उत्सुक है। सपा की सरकार होती थी तो दलित महापुरुषों का अपमान होता था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती थी तो वह अन्य लोगों पर अत्याचार करवाने का कार्य करती थी। लेकिन बहनों और भाइयों, आज डबल इंजन की सरकार तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य कर रही है। मिल्कीपुर का चुनाव जीतना सीएम योगी के लिए प्रतिष्ठा की बात है। खुद योगी आदित्यनाथ ने इस बार उपचुनाव के लिए मिल्कीपुर सीट जिताने की जिम्मेदारी ली है और इसलिए तो अवधेश और मिल्कीपुर के में वो बार बार दौरे लगा रहे हैं। लेकिन अवधेश प्रसाद का दावा है कि योगी चाहे मिल्कीपुर 100 बार आ जाएं, बीजेपी वहां नहीं जीतेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दौरान योगी मिल्कीपुर आए थे लेकिन बीजेपी जीत नहीं सकी थी।